दोस्तों आज आपको मैं पढ़ाऊंगा मैथ का संख्या चैप्टर। आज आपको संख्या चैप्टर देखेंगे क्योंकि एग्जाम में देखा गया है कि बहुत से एग्जाम में दोस्तों इंडियन आर्मी के चाहे फिर वो सोल्जर जीडी रहो, सोल्जर ट्रेड्समैन रहो, सोल्जर क्लर्क रहो, संख्या चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि संख्या चैप्टर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों संख्याओं के मान। तो संख्याओं के मान आप सभी को बता दूं दोस्तों कि एक होता है जातीय मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। दोस्तों एक होता है जातीय मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। सबसे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जातीय मान किसको कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप सभी को बता दूं दोस्तों, एक उदाहरण देखेंगे हम, इसमें हम दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक संख्या लिखी गई है दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे कि स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान किसे कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि 9 का, दोस्तों एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि 9 का जातीय मान क्या होता है, तो 9 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि 8 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, तो 8 का जातीय मान क्या होता है, तो 8 का जातीय मान 8 होगा दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में 5 का जातीय मान पूछा जाए तो 5 का जातीय मान भी 5 ही होता है दोस्तों। कहना शॉर्टकट में यही है दोस्तों कि अगर आपको जातीय मान पूछा जाए तो समझ लेना कि जातीय मान वही संख्या होती है दोस्तों। जातीय मान क्या होता है कि वही संख्या होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको स्थानीय मान पूछा जाए तो स्थानीय मान बहुत से एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए स्थानीय मान किस तरह से ज्ञात करना है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए हमें अगर इस 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 9 का स्थानीय मान क्या किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, इस 9 को जैसा है वैसा लिख देंगे। उसके बाद में उसके आगे जो ये 3 डिजिट दिए गए हैं दोस्तों, तो 3 डिजिट के 3 शून्य, 3 डिजिट के 3 जीरो आगे लगा देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 9 का स्थानीय मान दोस्तों। ठीक है, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 9 का स्थानीय मान होगा 9000। ठीक है, कितना होगा 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान 9 होगा। और अगर 9 का जातीय मान पूछा जाए तो जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जातीय मान दोस्तों 9 होता है। और 9 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 9 का स्थानीय मान 9000 होगा। उसी तरह से अगर इस 5 का अगर हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है तो ये 5 जैसे वैसे लिख दो दोस्तों, उसके आगे जो ये 2 डिजिट आते हैं, ठीक है, ये 2 डिजिट के 2 जीरो यहाँ लगा दो दोस्तों, आपको 9 का स्थानीय, आपको दोस्तों 5 का स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान क्या आएगा दोस्तों, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ आएगा 500 रुपए। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा 5 का स्थानीय मान दोस्तों, तो 500 आएगा। उसके बाद में आप सभी को बता दूं दोस्तों कि हम अब देखेंगे संख्याओं में दोस्तों, सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ेगा दोस्तों संख्याओं में, वो है प्राकृत संख्या। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती है जो दोस्तों जो 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है दोस्तों और अनंत तक जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोस्तों ये अनंत तक जाएंगी दोस्तों। ठीक है, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, तो 1 से जो संख्याएं शुरू होती है वो पूरी संख्याएं दोस्तों प्राकृत संख्याएं होती है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, क्योंकि एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं दोस्तों उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी 1 दोस्तों। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी तो क्या लिखोगे दोस्तों, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी 1 दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है दोस्तों।
क्या है दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृत संख्या? तो संभव नहीं। क्यों संभव नहीं दोस्तों? क्योंकि एक से शुरू होकर ये संख्याएं कहां तक जाती है दोस्तों? अनंत तक जाएंगी। ठीक है, इसीलिए हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकेंगे दोस्तों कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या अगर आपको, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर आपको पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों? संभव नहीं, यानी हम कह नहीं सकते कि वो कौन सी होगी। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे दोस्तों पूर्ण संख्याएं। अब हम दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है दोस्तों जो प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर ले तो दोस्तों वो पूरी संख्याएं क्या होगी? तो वो दोस्तों पूरी संख्याएं पूर्ण संख्या होगी दोस्तों। ठीक है, अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को ऐड कर लिया जाए दोस्तों तो वो संख्या कौन सी संख्याएं होगी? तो पूर्ण संख्याएं होगी, यानी जीरो से शुरू होने वाली पूरी संख्याएं दोस्तों पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्ण संख्या कौन सी होगी, ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कहोगे कि जो संख्या जीरो से शुरू होती है वो पूरी संख्या कौन सी होती है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं होती है। अब हम देखेंगे दोस्तों पूर्ण संख्याएं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो आप बताओगे दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है शून्य, यानी जीरो दोस्तों। कौन सी होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? तो वो होती है जीरो दोस्तों। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या दोस्तों संभव नहीं है दोस्तों। क्या है? सबसे बड़ी अगर संख्या पूछी जाए पूर्ण संख्या तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या दोस्तों संभव नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक जाती है दोस्तों। इसीलिए हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यह संख्या सबसे बड़ी है। लेकिन सबसे छोटी संख्या अगर पूर्ण संख्या अगर आपको पूछी जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे सम संख्याएं दोस्तों। जो जिन संख्याओं को दो से पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों, जिन संख्याओं को दो से पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्याएं दोस्तों सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सम संख्याएं कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 दोस्तों। ये पूरी संख्याएं कौन सी संख्या है दोस्तों? तो ये सम संख्या है दोस्तों। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो कौन सी होगी दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या? तो 2 होगी। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी सम संख्या दोस्तों संभव नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं अनंत तक जाती है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हम ये जहां तक लिखेंगे वहां तक ये दोस्तों अनंत तक जाएंगी। इसीलिए सबसे बड़ी संभव दोस्तों, इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या हम नहीं कह सकते दोस्तों कि कौन सी होगी। इसलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी अगर सम संख्या पूछी जाए तो संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है दोस्तों जिनको एक या स्वयं से भाग जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी और संख्या से उन्हें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है दोस्तों। इसीलिए आप सभी को बता दूं कि वो संख्या कौन सी होती है? विषम संख्याएं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये दोस्तों कहां तक जाएंगे? तो ये अनंत तक जाएंगे दोस्तों विषम संख्याएं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हो बता दूं कि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 1 होगी। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या 1। और अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी, तो क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, संभव नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्याएं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा
क्वेश्चन इस यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याओं से। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है दोस्तों। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, जिन्हें एक या स्वयं से भाग जाता है, वही दोस्तों अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, तो ये टोटल कहां तक जाएंगी दोस्तों, ये भी संख्याएं अनंत तक जाती है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि इस अभाज्य संख्याओं में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है दोस्तों। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो याद रख लो। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी ऋण संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाए तो क्या होगा दोस्तों, सबसे छोटी सम अभाज्य ऋण दोस्तों तो वो होगा 2 होगा दोस्तों। ठीक है, ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी ऋण संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होगी। ठीक है, और आपको बता दो दोस्तों कि सबसे बड़ी दोस्तों सबसे छोटी, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, पहले हमने क्या देखा है दोस्तों कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी दोस्तों 3 होगी। ठीक है, क्या होगी दोस्तों, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 होगी। अब आपको बता दूं दोस्तों कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों जो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब याद रख लो दोस्तों, अगर आपको यहां पर मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1 से लेकर 50 तक दोस्तों कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 1 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं दोस्तों कितनी होती है, तो ये अभाज्य संख्याएं होती है दोस्तों 15। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों, 1 से लेकर 15 तक अगर आपको अभाज्य संख्याएं पूछे तो 1 से लेकर 50 तक दोस्तों कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो 1 से लेकर 50 तक दोस्तों कुल 15 अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कहो दोस्तों। ठीक है, ये हम देख रहे हैं क्या दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है। क्या देख रहे हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या दोस्तों 15 होती है। उसके बाद में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है दोस्तों, तो 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 10 होती है दोस्तों। कितनी संख्याएं होती है, तो 10 संख्याएं होती है दोस्तों। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है दोस्तों आपको कि 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या है दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या है। तो यह देख लो दोस्तों, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक दोस्तों कितने हो गए 10। तो ठीक है, अगर आपको कुल पूछ लिया जाए दोस्तों 1 से 100 तक तो कितनी होगी, तो ये 25 संख्याएं होगी दोस्तों। 1 से 100 तक अगर आपको कुल अभाज्य संख्याएं पूछी जाए तो कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती है दोस्तों 25 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं का आपको दोस्तों योग पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक जो कुल अभाज्य संख्या है दोस्तों, इन पूरी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो 1 से लेकर 100 तक पूरी अभाज्य संख्याओं का योग दोस्तों होता है 1060। ठीक है, कितना होता है दोस्तों 1060। ठीक है, ये अच्छी तरह से याद रख लो दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्मी के एग्जाम में दोस्तों
ना ही बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को बेसिक पता नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए याद रख लो कि अगर 1 से 50 तक कहे दोस्तों तो क्या लिखेंगे हम, 15 संख्याएं होती है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 10 होती है दोस्तों। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती है, और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं का योग अगर पूछा जाए तो कितना होगा, 1060 होगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। पावर मिलिट्री एकेडमी में इंडियन आर्मी की स्पेशल कोचिंग क्लासेस जारी है दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि इस बार सेना में दोस्तों अब पहले लिखित परीक्षा होने वाली है। इस बार दोस्तों सेना भर्ती में सबसे पहले कौन सी क्या होगा दोस्तों, कि सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा जो भी अभ्यर्थी पास करेगा दोस्तों, उसी अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आपकी दौड़ होगी, उसके बाद में आपका दोस्तों मेडिकल होगा, और सबसे लास्ट में आपका फाइनल मेरिट जारी की जाएंगी दोस्तों। और जिन अभ्यर्थियों का फाइनल मेरिट में नाम होगा वही अभ्यर्थी फौजी बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि दिल लगाकर जो भी अभ्यर्थी इस बार पढ़ाई करेगा वही अभ्यर्थी दोस्तों आने वाले भर्ती में दोस्तों फौजी बनेगा, क्योंकि इस बार सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी और कंप्यूटर पर होगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम बंद कर दी गई है दोस्तों, अब ऑनलाइन एग्जाम होगी। इसीलिए आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि परफेक्ट अगर आप तैयारी करोगे, अगर परफेक्ट स्टडी नोट्स आपको मिलेंगी, परफेक्ट अगर आपको क्लासेस मिलेंगे दोस्तों, तो ही आने वाली सेना भर्ती में आपका ये रिटर्न एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे दोस्तों, वरना आप रिटर्न एग्जाम में ही फेल हो जाओगे। अगर आप दौड़ में फर्स्ट में आने वाले हो दोस्तों, आप बहुत दौड़ते होंगे, और अगर आप रिटर्न एग्जाम में ही फेल हो गए तो आप दौड़ के लिए क्वालिफाई भी नहीं होंगे। इसलिए आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों कि कल से पावर मिलिट्री एकेडमी में स्पेशल इंडियन आर्मी के कोचिंग क्लासेस शुरू होने वाली है दोस्तों, जहां पर आपको अनुभवी अध्यापक गारंटी से पढ़ाए जाते हैं दोस्तों। वही क्वेश्चन हम आपको देंगे जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपका फौजी होने का सपना दोस्तों पूरा होगा अगर आप दिल लगाकर पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले सेना भर्ती में आप भी लिखित परीक्षा में पास हो सको दोस्तों। तो हमें लिखित परीक्षा में पास ही नहीं होना तो फाइनल मेरिट में भी जगह बनानी है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी अब बहुत कम हो गई है। वही अभ्यर्थी फौजी बनेगा दोस्तों जो टॉप आएगा। ठीक है, आपको टॉप पर लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी दोस्तों, लेकिन हम जो कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे, जो क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना होगा, याद करना होगा दोस्तों, तो ही आने वाली एग्जाम में आप लिखित परीक्षा में टॉप करोगे दोस्तों। ठीक है, और आपका आने वाली सेना भर्ती में फौजी होने का जो सपना है वो भी पूरा होगा। फिजिकल का आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप लिखित परीक्षा में टॉप करोगे तो फिजिकल की तैयारी आपको मुफ्त में दी जाएगी दोस्तों। इसलिए आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी दोस्तों जल्दी से जल्दी पावर मिलिट्री एकेडमी में जो कल से गारंटी बैच शुरू होने वाली है, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप दोस्तों उस बैच में एडमिशन ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।